नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और लेटेस्ट न्यूज़ से आप वाकिफ होते रहें। तो मित्रों, इस वीडियो की कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में अपन दो पेनी स्टॉक्स की है वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे और दोनों जो पेनी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी बैगर स्टॉक्स भी साबित हुए हैं और इनमें एफआईज की पार्टिसिपेशन भी इनमें देखने को मिल रहा है। तो दोनों के Q4 रिजल्ट्स भी आउट हुए हैं, उनकी चर्चा भी इसमें करेंगे। साथ ही इसमें मल्टीबैगर स्टॉक्स भी हैं, उनकी बात भी करेंगे। और टीसीएस के जो Q4 रिजल्ट्स जारी हुए हैं तो अपन ये देखेंगे कि टीसीएस के जो रिजल्ट्स हैं वाकई में अच्छे रिजल्ट्स हैं, एस्टिमेट बीट हुए हैं या आगे के लिए टीसीएस के रिजल्ट को देखते हुए क्या आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट्स है वो कैसे रहने वाले हैं, तो उन सब की चर्चा इसमें करेंगे। साथ ही आज एयरटेल हेक्साकॉम का जो आईपीओ आज दमदार लिस्टिंग हुई है उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। और साथ ही इसमें क्या इस कंपनी को अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए, अच्छा रिटर्न इस पर लिस्टिंग पर बना है तो क्या इसे लंबे समय के लिए रखना चाहिए, इसकी बात भी अपन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं आज इंडेक्स से। और निफ्टी में आज अच्छे गिरावट हुई, करीबन है वो 235 अंकों की गिरावट के साथ, और इंडेक्स है वो हालांकि 22,500 से ऊपर ही क्लोज हुआ है और इस सप्ताह में लगातार कंसोलिडेशन के बाद में और ये गिरावट है वो देखने को मिली है। जो आज की जो गिरावट है वो देखें तो पूरी बॉर्डर बेस की गिरावट ये देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक भी करीबन 1.5% गिरा है और कल के अमेरिकी मार्केट के रुझान से भी वहाँ देखने को मिला था कि यहाँ अमेरिकी मार्केट में भी महंगाई का जो आंकड़ा 0.10 जो बढ़कर के आया था, हल्की सी महंगाई बढ़ी, उसके चलते ही मार्केट में प्रेशर देखने को मिला था। S&P 500 भी गिरावट के साथ क्लोज हुए थे। वहीं आज रिलायंस का स्टॉक्स भी गिरावट में था और सेंसेक्स में भी करीबन वो 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो ऑल ओवर सेंसेक्स में भी करीबन 800 अंकों की गिरावट हुई है और हालांकि जो 22,500 का सपोर्ट निफ्टी का उससे ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये एक अभी कोई बड़ा जो रेजिस्टेंस बड़ा सपोर्ट लेवल था वो टूटा नहीं है अभी और 22,500 के ऊपर एक आशा है वो बनती हुई देखने को मिल रही है। और जो अमेरिकी मार्केट में जो महंगाई का मामला जो आया था, हल्की सी जो महंगाई बढ़ी उसके चलते वो वैश्विक बाजारों में प्रेशर वो देखने को मिला था। साथ ही अपन बात करेंगे टीसीएस की। तो आज टीसीएस के Q4 रिजल्ट्स है वो आउट हो चुके हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। रिजल्ट्स आपने देख भी लिए होंगे, लेकिन अपन टीसीएस के रिजल्ट्स है वो अलग इसको पढ़ने के लिहाज से नहीं, ये देखेंगे कि टीसीएस के रिजल्ट्स वाकई में अच्छे रिजल्ट्स हैं, एस्टिमेट कितने हुए हैं और इंडस्ट्री का क्या आगे का आउटलुक हो सकता है। तो ऑल ओवर टीसीएस का स्टॉक्स आज ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो मोटे तौर पर अगर रिजल्ट्स की बात करें टीसीएस की तो करीबन प्रॉफिट जो है वो 9% ईयर टू ईयर बढ़कर के आया है और करीबन इसमें 12,434 करोड़ का यहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ, शुद्ध लाभ कंपनी को हुआ है। तो एक प्रॉफिट के लिहाज से एस्टिमेट बीट हुआ है कि जितना कंपनी का एस्टिमेट था उससे ज़्यादा ही यहाँ प्रॉफिट देखने को मिला है सालाना वाइज। और इसमें जो रेवेन्यू का जो एस्टिमेट है वो वीक हुआ है, प्रॉफिट जो है वो तो एस्टिमेट बीट हुआ है, नहीं एस्टिमेट से अच्छे हुए हैं प्रॉफिट, लेकिन रेवेन्यू है वो एस्टिमेट से कम आया, रेवेन्यू है वो एस्टिमेट से कम देखने को मिले। और उसका कारण ये रहा कि जो क्लाइंट स्पेंडिंग है यानी कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं, क्लाइंट पर जो स्पेंडिंग हुई है खर्चे हैं वो बढ़ने के कारण कंपनी के वीक क्लाइंट स्पेंडिंग के कारण है वो रेवेन्यू है वो मिस हुआ है। साथ ही अगर इसमें आप देखेंगे कि रेवेन्यू है वो क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो रेवेन्यू है वो करीबन 3.5% बढ़कर के आया है और नेट जो मार्जिन है वो भी करीबन है वो 100 पॉइंट बढ़कर के आया है। साथ ही कंपनी ने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया, शेयर होल्डर्स के लिए 28 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। तो ये भी शेयर होल्डर्स को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है, 28 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है वो आपको मिलेगा। अब रिजल्ट्स की बात करें कि रिजल्ट्स अनुमान से अच्छे रहे हैं या खराब रहे हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर के लिहाज से देखें तो रिजल्ट अच्छे रहे। अर्निंग पर शेयर के लिहाज से है वो एस्टिमेट है वो 2.5% से ज़्यादा बीट हुए हैं, मतलब 2.5% अनुमान से अच्छा रहा है ईपीएस के अर्निंग पर शेयर के लिहाज से। अब इसमें अर्निंग जो पर शेयर था वो करीबन 33.45 का एक्सपेक्टेड था और इसमें 33 से ज़्यादा आया है, करीबन 34.37 का इसमें कंपनी ने रिपोर्ट किया तो ये अच्छा आया और इसमें करीबन 2.74% की इसमें सरप्राइज देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव सरप्राइज है, अर्निंग पर शेयर के लिहाज से अच्छा ही देखने को मिला है। अब इसमें गड़बड़ कहाँ हुई है, रेवेन्यू में गड़बड़ हुई है। जो अनुमान था रेवेन्यू का उससे कम रेवेन्यू आया है। इसमें अनुमान कितना था 61.72 ट्रिलियन करोड़ का, 61.72 का था इसमें एक्सपेक्टेड किया गया था कितना आना चाहिए, लेकिन आया कितना है, थोड़ा सा कम आया है, 61.24 ट्रिलियन करोड़ कम आया है। और ये कम कितना हुआ है परसेंटेज रूप में देखें तो 1% से भी कम है, 0.78% कम हुआ है, लेकिन कम तो कम ही होता है। तो अनुमान से रेवेन्यू है वो अनुमान से कम रहा है, लेकिन मार्जिन अच्छे रहे, मार्जिन में करीबन 100 अंकों की वृद्धि हुई है। तो रेवेन्यू के लिहाज से है वो रिजल्ट है वो खराब देखने को मिले, लेकिन मार्जिन के लिहाज से प्रॉफिट के लिहाज से वो अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिले और गाइडेंस भी अच्छी आई है। हालांकि आगे के क्वार्टर के लिहाज से देखें तो जो आईटी सेक्टर में वैश्विक जो लीडर है एसेंसर, तो एसेंसर के जो गाइडलाइंस अभी पिछले दिनों आते हुए देखने को मिली थी, तो एसेंसर ने अपने जो आगे के जो आउटलुक हैं वो कमज़ोर दिए हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा प्रेशर है वो इंडियन आईटी कंपनीज पर हो सकता है, लेकिन अगर Q4 जिस तरह से टीसीएस के Q4 आए हैं अनुमान के मुताबिक अपन इसको मानेंगे तो उस लिहाज से एसेंसर से अलग रिजल्ट्स है वो इंडियन आईटी कंपनीज के देखने को मिलेंगे। अब इसमें अपन रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स के हाइलाइट्स है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो रिकॉर्ड डील्स विन एंड रिविस्ट मार्जिन्स मार्क स्ट्रॉन्ग फिनिश टू टीसीएस फाइनेंशियल ईयर 24। यानी इसमें कंपनी ने इस क्वार्टर के दौरान बहुत ही बड़ी डील्स है वो विंस की हैं, मतलब बहुत ही बड़ी जो डील मल्टीपल मिलियंस की जो डील्स हैं वो टीसीएस की झोली में गई हैं और कंपनी के मार्जिन्स बहुत शानदार रहे हैं इसमें। अब इसमें देखिए कि जो FY24 की जो ऑर्डर बुक है वो ऑल टाइम हाई पर जाते हुए देखने को मिली है, मतलब अब तक की जो इनकी जो कंपनी की ऑर्डर बुक है अब तक की टीसीएस के इतिहास की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है और वो कितनी रही है, $42.7 बिलियन की रही है। और इसमें रिकॉर्ड Q4 है वो टीसीवी जो रहा है
वो 13.2 बिलियन का है। यानी कंपनी के पास अगर आगे का आउटलुक देखें तो बहुत ही शानदार है। यानी आगे के लिए कंपनी के पास जो बिजनेस है, भविष्य में की कंपनी के पास आगे के क्वार्टरों के लिए कितना बिजनेस है, तो वो शानदार है। ऑर्डर बुक है वो काफ़ी भरी हुई है, दमदार है, और 42.7 बिलियन डॉलर्स की इनके पास ऑर्डर बुक है। और Q4 भी वो शानदार है, 13.2 बिलियन की यहाँ टीसीवी देखने को मिली है। फुल ईयर रेवेन्यू की बात करेंगे तो 2,40,893 करोड़ का है, और इसमें अगर ईयर टू ईयर ग्रोथ रही है वो 6.8% की रही है। ग्रोथ लीड बाई यूके, यानी सबसे जो ग्रोथ है वो यूके में देखने को मिली है, और यूके जो रीजन है वो ग्रोथ के मामले में सबसे अग्रणी रहा है। 10.1% की जो ग्रोथ है वो यूके रीजन में देखने को मिली है। और बाई वर्टिकल ग्रोथ लीड बाई एनर्जी, रिसोर्स एंड यूटिलिटीज, यहाँ से ग्रोथ हुई है करीबन 12.6% की हुई। यानी कंपनी के अगर बिजनेस जो सेगमेंट देखें, बिजनेस का वर्टिकल देखें, तो कौन कौन से बिजनेस है जिनमें सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली है, तो इसमें रही है एनर्जी सेक्टर और रिसोर्स और यूटिलिटीज़ का जो सर्विसेज है वहाँ 12.6% की ग्रोथ हुई है। मैन्युफैक्चरिंग की देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में 7.3% की ग्रोथ हुई है। इसी के साथ लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर में 4.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार रहे। ऑपरेटिंग जो मार्जिन है 24.6% रहा है, और नेट मार्जिन है वो 19.3% देखने को मिला है। साथ ही नेट इनकम की बात करेंगे तो नेट इनकम 46,585 करोड़ की रही है, और इसमें ईयर टू ईयर 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर रेवेन्यू को अगर छोड़ दें तो रेवेन्यू से हल्का सा कम आया अनुमान से, बाकी और सब जगह अच्छा ही प्रदर्शन है। ऑर्डर बुक मजबूत है, और जो कंपनी के सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखें वो भी अच्छी है ईयर टू ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन, नेट इनकम भी अच्छी ग्रोथ के साथ देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर कुछ FY Q4 की अगर बात करें तो क्वार्टरली हाईलाइट देखिए, इसमें क्वार्टरली जो रेवेन्यू है वो 61,237 करोड़ का रहा, और इसमें ईयर टू ईयर वो 3.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ लीड बाई इंडिया, अगर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया रीजन है वहाँ से 37.9% की ग्रोथ हुई है, और यूके रीजन से देखें तो 6.2% की ग्रोथ हुई है, और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर की ग्रोथ है वो 9.7% यहाँ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो 26% ईयर टू ईयर है, 26% रहा है, और ईयर टू ईयर एक्सपेंशन ऑफ इसमें 150 अंकों की वृद्धि है वो ईयर टू ईयर यहाँ देखने को मिला है। नेट मार्जिन 20.3% बढ़ा है, और ईयर टू ईयर एक्सपेंशन है वो 100 अंकों की बढ़ोतरी है वो नेट मार्जिन में हुई है। नेट इनकम 12,434 करोड़ की रही है, और ईयर टू ईयर 9.1% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। साथ ही इसका कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश कन्वर्जन देखने को मिला है। ऑपरेटिंग कैश जो फ्लो है वो 100.4% यहाँ नेट इनकम का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखने को मिला है। और साथ ही अच्छी बात यह कि शेयर होल्डर्स के लिए 28 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया गया। तो रिजल्ट के महीने में कहीं भी रिजल्ट है वो कमजोर नहीं है, रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिले। साथ ही इसमें कंपनी के जो मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर्स हैं के कीर्तिवासन, तो के कीर्तिवासन ने रिजल्ट्स पर कहा कि वी आर वेरी प्लीज टू क्लोज Q4 एंड FY 24 ऑन ए स्ट्रॉन्ग नोट विद द हाईएस्ट ईवर ऑर्डर बुक। यानी Q4 की जो तिमाही समाप्त हुई है उस तिमाही में हम काफ़ी खुश हैं, और हमारा जो ऑर्डर बुक है वो हाईएस्ट लेवल पर जाते हुए देखने को मिली है, और 26% की ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिला। ये मैनेजिंग डायरेक्टर के कथन है, तो एक अच्छी आउटलुक है, वो अच्छे कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी संतुष्ट हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है इन ए इन्वायरमेंटल ऑफ ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी, यानी जो वैश्विक माहौल अनिश्चितता का है उसमें कंपनी का जो प्रदर्शन है बहुत ही शानदार है, और भविष्य में कंपनी का जो ऑर्डर बुक है भविष्य के बिजनेस के लिहाज से वो भी ऑर्डर बुक काफ़ी दमदार है। मल्टीपल ईयर्स और मल्टीपल मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स कंपनी के पास हैं, बड़ी जो डील्स हैं मल्टी ईयर्स के डील्स हैं वो काफ़ी कंपनी के पास है, तो भविष्य भी कंपनी का अच्छा है, वो अच्छे क्वार्टर्स आगे देखने को मिलेंगे। ये मैनेजिंग डायरेक्टर के मिस्टर के कीर्तिवासन का कथन है, तो रिजल्ट OTCS के वो अच्छे देखने को मिले। साथ ही इसमें अगर कुछ चीज़ें और अगर अपन देखें तो इसमें सेगमेंट हाइलाइट्स की अगर बात करें तो इसमें Q4 FY 24 में देखेंगे आप BFSI में ग्रोथ रही है 30.3% रही है, कंज्यूमर बिजनेस में 15.7% की ग्रोथ, लाइफ साइंसेज में 10.9, मैन्युफैक्चरिंग में 8.8, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में 8.2, और कम्युनिकेशन एंड मीडिया में 6.6, एनर्जी रिसोर्स एंड यूटिलिटीज में 5.6% की ग्रोथ रही है, रीजनल मार्केट एंड अदर्स में 12.9% की ग्रोथ रही है। ईयर टू ईयर देखेंगे तो ये दो जो सेगमेंट है बिजनेस के, टेक्नोलॉजी सर्विस और कम्युनिकेशन और मीडिया, ये दो सेगमेंट माइनस में देखने को मिले हैं ईयर टू ईयर, बाकी दमदार परफॉर्मेंस हर सेगमेंट में रहा है। और सबसे बड़ा जो सेगमेंट दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला वो एनर्जी और रिसोर्स में जो ग्रोथ रही है ईयर टू ईयर 12.6 की रही है, रीजनल मार्केट्स और अदर की है वो 19.8% यहाँ शानदार देखने को मिला है। साथ ही अगर जियोग्राफिकल जो रेवेन्यू देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आई है वो उसकी बात करें तो अमेरिकन में टोटल जो अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से ईयर टू ईयर या नॉर्थ अमेरिका का जो मार्केट है ईयर टू ईयर कमजोर देखने को मिली है, ग्रोथ माइनस में रही है, लेकिन Q4 में ये शानदार रही है, और नॉर्थ अमेरिका से Q4 में 50% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेटिन अमेरिका से 2% की ग्रोथ, और यूरोप से अगर देखेंगे तो यूके से 16.8% की ग्रोथ हुई है, और ईयर टू ईयर 10% से ज़्यादा की ग्रोथ है। कॉन्टिनेंटल यूरोप से देखेंगे 14.6 है, एशिया पैसिफिक से 7.8 है, और इंडिया से अगर देखेंगे तो हमारे इंडिया में जो ग्रोथ रही है Q4 में वो 6.7% की रही है, और ईयर टू ईयर है 20.2% की हुई है। तो सेगमेंट वाइज और जोग्राफिकल वाइज भी अगर देखते हैं तो एक दो सेक्टर्स को छोड़ करके बाकी रिजल्ट है वो अच्छे ही है, वो ग्रोथ देखने को मिली है। तो रिजल्ट्स और TCS के रिजल्ट काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स है वो देखने को मिले हैं, तो इस लिहाज से ऑर्डर बुक आगे की मजबूत है, तो आगे के क्वार्टर्स है वो रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। और अब बात करें इसके स्टॉक्स के परफॉर्मेंस की, तो एक ब्लू चिप और
हैवी वेट कंपनी है, तो एक अगर औसत रिटर्न्स अगर इसमें सालाना मिल जाते हैं तो अच्छे रिटर्न्स इनको कहेंगे। और पिछले एक साल का जो परफॉर्मेंस अच्छा ही है, करीबन 25 से 26% का सालाना रिटर्न इसमें मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप इनको कह सकते हैं। टेंशन फ्री बिना मशक्कत का अगर 25% का रिटर्न्स हमें ईयर टू ईयर मिलता है तो अच्छा रिटर्न इसको कह सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें रुकते हैं, अगर 5 साल के लिए अगर रुकते हैं, एक तरह से अगर इसको FD भी आप बोल सकते हैं, तो यहाँ करीबन 86% का रिटर्न वो आपको 5 साल में मिल सकता है। लम सम वो अगले 5 साल में पैसा है वो ब्लू चिप कंपनी 5 साल में पैसा लगभग डबल कर देती हैं। तो इस लिहाज से भी वो नो टेंशन फ्री वाला ये स्टॉक्स है, ब्लू चिप और मेजर विश्वास का दूसरा प्रतीक है। तो यहाँ एक बड़े इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी सुरक्षित कंपनी है, ये देखने को मिलती है और अच्छे रिटर्न, टेंशन फ्री रिटर्न यहाँ मिल जाते हैं। और तो बात कर लेते हैं भारतीय हेक्साकॉम के आज IPO की लिस्टिंग की। तो IPO की लिस्टिंग है वो दमदार यहाँ देखने को मिली है, और IPO की जो प्राइस थी वो 570 थी, और करीबन इसमें एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग की बात हो रही थी वो करीबन 10% के आसपास, 10% के लिस्टिंग गेन की बात हो रही थी, लेकिन आशा से बड़े लिस्टिंग है यहाँ हुई है, और स्टॉक ऑल ओवर 40% आज सिंगल डे करीबन इनके लिस्टिंग गेल मिला है, लास्ट 42% का मिला है। और IPO जो प्राइस थी 570 थी, और 570 से स्टॉक्स आज 813 पर क्लोज हुआ, करीबन 42% का लिस्टिंग गेल यहाँ मिला है। साथ ही अगर बात करें तो इंट्राडे में आज स्टॉक्स काफ़ी ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया, और इसने 880 का आज लेवल भी इसने अच्छा शानदार लेवल इसने निकाला, और इसमें 45% की तेजी है वो लास्ट हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिली थी, 880-79 तक स्टॉक्स गया था। ऑल ओवर देखें तो भारतीय हेक्साकॉम की लिस्टिंग है वो आशा से काफ़ी मजबूत लिस्टिंग हुई है, जहाँ 10% का अनुमान था करीबन वो 4 गुना लिस्टिंग हुई है, और 42% का आज क्लोजिंग यहाँ लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। अब इसमें लिस्टिंग गेन तो अच्छा हो गया, लेकिन अब ये है देखना है कि क्या इसे ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए, क्या आगे भी इसमें अच्छा पैसा बनेगा, कंपनी की मजबूती कैसी है, तो उन सब बातों की अपन चर्चा इसमें कर लेते हैं। IPO गेन अच्छा हुआ, प्रीमियम का 32% पर लिस्टिंग भी है। अब इसमें अगर हेक्साकॉम की बात करें तो इसके बिजनेस का जो एरियाज देखेंगे तो भारतीय जो हेक्साकॉम मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर पूर्वी भारत के टेलीकॉम सर्किल में फिक्स्ड लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज मुहैया कराती है। यानी जो भारतीय हेक्साकॉम है एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है, और सब्सिडरी जो कंपनी है अब ये कौन सा बिजनेस करती है, तो ये फिक्स्ड जो लाइन टेलीफोन होते हैं, यानी जो आज भी टेलीफोन चलते हैं बड़े ऑफिसेज और गवर्नमेंट का ऑफिसेज में, तो फिक्स्ड लाइन की जो टेलीफोन सेवाएं ये देती है, साथ ही ब्रॉडबैंड की सेवाएं देती है। अब दूसरा बड़ा इस कंपनी को फायदा, इसकी जो पेरेंट जो कंपनी है एयरटेल, भारतीय एयरटेल का एक तरह से इसको एयरटेल का एक छाप है वो लोगों के दिमाग में, उसका प्रभाव है इस कंपनी पर है, और इसमें भारतीय एयरटेल की करीबन 70% की हिस्सेदारी है। तो एक तो इसकी पेरेंट कंपनी है वो मजबूत है, अगर रिलायंस जियो के बाद में देखें तो इस कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है उसमें भारतीय एयरटेल है वो दूसरे नंबर पर स्टैंड करती है। तो इस लिहाज से ब्रांड के लिहाज से ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है, जियो के बाद में दूसरा सबसे ब्रांड है वो देखने को मिलता है। अब इसमें अपन क्या मान लगा कि आगे के लिहाज से इसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इसका आंसर अपन कुछ आगे के लिहाज से आपके सामने रखते हैं। तो इसमें जो मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसने एयरटेल जैसी दमदार जो पेरेंट कंपनी है और ग्रोथ गुंजाइश के चलते एनालिसिस ने इसे सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी थी, और इस ब्रोकरेज के मुताबिक इसके जो कंपटीटर जो कंपनी है यानी पीयर्स के मुकाबले इसका जो IPO है वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर है, और इसमें स्टॉक्स का कहना है कि अपर प्राइस बैंड के हिसाब से ये अगर IPO वित्त वर्ष 24 की कमाई के मुकाबले 75 गुना के भाव पर था, जो कि सही है। ऐसे में अगर इसमें आपको ये IPO में आपको स्टॉक्स मिला है तो इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अब साथ ही इसमें ब्रोकरेज जो फर्म है AUM कैपिटल का भी कहना है कि पेरेंट जो कंपनी एयरटेल है इसे ऑपरेशनल फायदा इसको मिलेगा, और एयरटेल ग्रुप के देश भर में 5G सर्विसेज का काम चल रहा है, और AUM कैपिटल के मुताबिक इसे भारतीय हेक्साकॉम को अच्छा फायदा है वो इस बिजनेस में मिलेगा। साथ ही अगर बात करें तो इसकी कंपनी के भारतीय हेक्साकॉम के बारे में बात करें तो 1995 में कंपनी बनी, राजस्थान उत्तर पूर्वी भारत में टेलीकॉम सर्किल में ये फिक्स्ड टेलीफोन लाइन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने वाली कंपनी है। और कंपनी की अगर वित्तीय सेहत की बात करें कि कंपनी वित्तीय रूप से कितनी मजबूत है, तो 2021 में से 10.34 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, फिर अगले वर्ष 2022 में से 16.75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और 2023 में इसको मुनाफा तेजी से गिरा, और 2023 में इसका मुनाफा कम होकर के 5.49 करोड़ करा। इसी दौरान कंपनी का जो रेवेन्यू था वो सालाना 19% से अधिक की CAGR से बढ़कर 67.19 करोड़ पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 की अगर बात करें तो अप्रैल से दिसंबर 2023 में से 2.81 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ, और 54.2 करोड़ रेवेन्यू इसने हासिल किया। तो वित्तीय लिहाज से भी देखें तो कंपनी को अच्छा खासा है वो नेट प्रॉफिट कंपनी होता है, रेवेन्यू भी अच्छा आता है, और बिजनेस का जो सेगमेंट है वो भी अच्छा है, यानी ये जो ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराती है और फिक्स्ड टेलीफोन लाइन का बिजनेस है इसका। अब इसमें एक्सपर्ट लोग भी क्या कहते हैं, तो इसमें एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनी को बड़े कस्टमर बेस, मजबूत ब्रांड, हाई ग्रोथ मार्केट में काम करने के लिए एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से फायदा होने की उम्मीद है। यानी इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसका जो ब्रांड है एयरटेल का ऑलरेडी मार्केट में स्टेब्लिश है, तो बड़ा मार्केट जो ब्रांड है उसका फायदा होगा, बड़े कस्टमर बेस का इसको मजबूत फायदा मिल सकता है। साथ ही इसकी जो पेरेंट कंपनी है भारतीय एयरटेल, इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। दूसरी अगर बात करें इसमें तो मेहता इक्विटीज के जो रिसर्च एनालिसिस्ट हैं प्रशांत तापसे ने भी कहा कि मार्केट में मौजूदा आशावादी तेजी के साथ सभी तरह के निवेशकों की ओर से हेल्दी सब्सक्रिप्शन की डिमांड इसमें हुई है, और इसमें ये तापसे ने कहा कि अलॉटेड इन्वेस्टर्स को केवल लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय हेक्साकॉम स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह दी जाती है। यानी एक मजबूत ब्रांड है कंपनी का, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर जिनको भी IPO में ये मिला है, सब्सक्रिप्शन इनको मिला है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलें। इसी के साथ स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट मार्ट की वेल्थ हेड शिवानी ने भी बताया कि इसकी इशू प्राइस अच्छा लिस्टिंग गेन हो सकता है और अच्छा ही हुआ है। हाल ही में मुनाफे में भी कंपनी थोड़ा गिरावट प्रदर्शन इसका कमजोर देखने को मिला है, लेकिन
स्वाति ने कहा है कि ये 51 गुना के पी रेशो पर आईपीओ का जो वैल्यूशन है पूरी तरह से अच्छा है, यानी जो आईपीओ जो आया है वो अच्छे पी रेशो पर आया है और अच्छी वैल्यूशन पर है। इस लिहाज से अभी इसमें जो 40% की जो ग्रोथ आई है वो एक वाजिबल वैल्यूएबल ग्रोथ है, यानी स्टॉक्स में कोई बबल्स ग्रोथ नहीं हुई है, यानी जो आईपीओ जो प्राइस थी 570 वो एक इसके पीयर्स की तुलना में अच्छा एक वैल्यूशन था। तो इस लिहाज से स्टॉक्स में जो 42% की ग्रोथ आई है वो एक वैल्यूएबल ग्रोथ है और भविष्य के लिहाज से इसे अच्छा रिस्पॉन्स है वो मिलेगा। अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, गिरावट आती है, तो कुछ नए जो लोग हैं वो भी इस पर विचार करके चल सकते हैं और जिनके पास ऑलरेडी है वो 42% का लिस्टिंग गेन है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो इसे होल्ड करें, अच्छी मजबूत कंपनी है। और जिनको शॉर्ट टर्म के लिए जो आए हैं तो 42, 50, 60% का लिस्टिंग गेन आपको ले सकते हैं और 1-2 दिन और भी इसमें 5 से 7, 10% की गुंजाइश हो सकती है, तो इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करने की संभावना भी तला सकते हैं। इसी के साथ अब मित्रों दो पेनी स्टॉक्स की अपन चर्चा करेंगे जिनमें अच्छी ग्रोथ है वो यहाँ देखने को मिली है और जिनके Q4 रिजल्ट्स भी है वो आ चुके हैं। तो 2 पेनी स्टॉक्स हैं, उनके Q4 रिजल्ट आ चुके हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आज वाला पहला पेनी स्टॉक्स है टेमो प्रोडक्शन HQ लिमिटेड और यहाँ आज 4.5% का है वो अपर सर्किट देखने को मिला है और स्टॉक्स की प्राइस है वो बहुत ही कम है, मात्र ₹1.25 का स्टॉक्स है। कितने का? ₹1.25 का। तो अब इस लिहाज से ये स्टॉक्स है वो बहुत ही एक चुनौती भरा स्टॉक्स हो सकता है और जिसमें इतने प्रॉफिट की गुंजाइश होती है उतने इनमें काफ़ी रिस्क भी, बड़े रिस्क देखने को मिलते हैं। तो टेमो प्रोडक्शन ने आज अपने Q4 रिजल्ट्स है वो इसके आउट हो चुके हैं कल। तो रिजल्ट्स इसके देखिए कि रिजल्ट्स कैसे रहे। तो रिजल्ट्स अपन देखें उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप जरूर देख लें, मात्र 108 करोड़ की कंपनी है और 22 के पी रेशो पर काम कर रही है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, 70% कम होकर के मार्च 24 के क्वार्टर में 115 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, पिछले साल से भी कम रहा है। साथ ही अभी डेटा देखेंगे वो जरूर बढ़ा है, 3 करोड़ 40 लाख का है, जो पिछले दिसंबर 23 और पिछले वर्ष दोनों में जो माइनस में था अब ये पॉजिटिव देखने को मिला। नेट प्रॉफिट भी 143% बढ़कर के करीबन 3.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, जो दिसंबर 23 के क्वार्टर में 19 लाख था और मार्च 23 में यहाँ करीबन 1 करोड़ 43 लाख का था। तो प्रॉफिट के लिहाज से अच्छा रहा, लेकिन रेवेन्यू वो डाउन हुआ है, 70% कम हुआ। EPS भी 100% बढ़कर के है। तो इस वजह से जो रिजल्ट्स में जो मार्जिन प्रॉफिट बढ़कर के है उसके चलते आज ये जो स्टॉक्स में 4.5% की अपर सर्किट देखने को मिली थी। अब ये देखें कि स्टॉक्स है वो इसमें कहीं डूबने वाला काम तो नहीं है। तो कंपनी है वो इंजीनियरिंग सेक्टर सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर रिलेटेड सर्विसेज वो कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट का बहुत ही रिस्क है, मात्रा वो 100 करोड़ की कंपनी है और एक रिस्की स्टॉक है। रिवार्ड्स इसमें जितने मिलेंगे रिस्क भी उतना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स का पी रेशो है काफ़ी ठीक है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं, 22 के पी रेशो पर काम कर रहा है और रिटर्न ऑन सी और ROE अगर छोटे पेनी स्टॉक्स हैं आप देखना चाहें तो ठीक है, नहीं वो भी ठीक ठाक है, लेकिन इनमें कोई मायने नहीं रखता, 100 करोड़ की कंपनी है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें आप इसमें अच्छी मान सकते हैं। पहला, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो करीबन 50% है। डिबेट यानी कर्जा, कंपनी के पास फिलहाल कोई कर्जा नहीं है, कंपनी कर्ज मुक्त है। साथ ही अगर इसमें देखेंगे कंपनी की प्लेज परसेंटेज, यानी कंपनी ने कोई भी शेयर गिरवी भी नहीं रखे हैं, तो यहाँ 2 चीज़ें प्लस में है। कंपनी का मार्केट छोटा जरूर है लेकिन कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, शेयर भी गिरवी भी नहीं रखे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इस लिहाज से आप इस स्टॉक्स को अगर रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसमें स्टॉक्स पर आ जाइए, स्टॉक्स की पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा है। पिछले 1 साल में स्टॉक्स ने वो करीबन 24% का रिटर्न दिया है। अब इसमें एक हाई के बाद में अब स्टॉक्स काफ़ी सस्ता मिल रहा है, 60% की गिरावट हो चुकी है स्टॉक्स में और उसके बाद में इसमें तेजी आई है। यानी 19 मई से देखेंगे और 12 अप्रैल 2024, तो यहाँ एक स्टॉक्स है वो 3.5 के आसपास था और यहाँ से करीबन 60% की गिरावट आई स्टॉक्स में हो चुकी है। तो ये पेनी जो स्टॉक्स हैं ये 60% भी कम है, पेनी स्टॉक्स में 70 से 80, 90% की गिरावट भी हो सकती है। तो ये रिस्क जरूर देख लें आप। दूसरी, अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 250% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया। तो अब इनमें कोई बड़ी पूंजी लगाने वाली कंपनियां तो ये है नहीं, तो वो मुक्ता करना भी नहीं है। केवल इसमें एक टेस्टिंग के लिहाज से आप इसमें 1000-2000 रुपये वो लगाकर इन स्टॉक्स को टेस्ट कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं होती है। अब दूसरा पेनी स्टॉक्स इससे कुछ अच्छा है, आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स है वो स्टॉक्स है 14 से 15 की रेंज में। इस स्टॉक्स में एक अच्छी बात यह है कि इसमें एफआईज भी अपनी होल्डिंग्स लेकर के बैठे हैं, तो वो भी देखेंगे। तो आज यहाँ स्टॉक्स है वो 7.5% की तेजी है वो आशापुरी गोल्ड में देखने को मिली है। इसके Q4 रिजल्ट देख लीजिए, Q4 रिजल्ट कल अच्छे आते हुए देखने को मिले। कंपनी का मार्केट कैप 371 करोड़ का है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 68% बढ़कर के 50 करोड़ का देखने को मिला है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है और पिछले साल से ज़्यादा है। 68% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू। एबिडिटा वो 850% बढ़कर के है, वो करीबन 3 करोड़ 32 लाख का, पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ 78 लाख था, पिछले वर्ष मात्र 35 लाख का था। नेट प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़कर के है तो यहाँ नेट प्रॉफिट है वो 3 करोड़ 8 लाख का है, पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ का था, पिछले वर्ष मात्र 3 लाख का था। तो ये नेट प्रॉफिट है वो शानदार बढ़कर के है, इसी वजह से आज स्टॉक्स में 7.5% की तेजी देखने को मिली है। अब कंपनी का बिजनेस और रिलेटेड आपने बता दिया कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाती है, सोने के गहने वगैरह, आर्टिफिशियल वेरीज और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बिजनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स और आर्टिकल्स ऑफ वेरियस डिजाइन्स। तो अच्छा सेक्टर है कंपनी का, लेकिन मार्केट कैप कम है, 371 करोड़ है। स्टॉक्स का पी रेशो 50 का चल रहा है, थोड़ा महंगा जरूर है और डिविडेंड यील्ड है कंपनी का भी डिविडेंड नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है वो 11.6 का और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 8.6 का, फेस वैल्यू है वो 1 की देखने को मिल रही है। अब साथ में इसमें भी देखिए प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, करीबन है वो 62-63% है वो प्रमोटर भी है और प्लेज परसेंटेज यानी प्रमोटर ने कोई शेयर है वो गिरवी नहीं रखे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी है वो 50 करोड़ से ऊपर की रही है। इंडस्ट्री पी है वो 28 की चल रही है और स्टॉक्स का जो पी रेशो वो 20 का है, तो इस लिहाज से वो ये भी कंपनी ठीक ही देखने को मिल रही है। अब अच्छी बात ये है कि कंपनी के पास एक तो अपना कर्जा है वो लगातार इसने कम किया है, कंपनी है वो कर्ज मुक्त है। दूसरी, कंपनी की जो
प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 81.2 CGR लास्ट 5 ईयर बढ़ी है, यानी ग्रोथ है कंपनी की वो 81 CGR से बढ़ी, 81% की CGR से ग्रोथ है वो इसमें देखने को मिली है। अब इसकी जो कंपटीटर जो कंपनियाँ हैं, पीएस जो कंपनी है उसकी बात करें तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक नंबर पर टाइटन है, तो इसका तो कोई तोड़ा ही नहीं, टाइटन की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सर्वोत्तम कंपनी भी कल्याण ज्वेलर्स है, राजेश एक्सपोर्ट्स, सेनको गोल्ड, वैभव ग्लोब, ये फिर इसमें छोटे मार्केट और आशापुरी गोल्ड है, यानी मार्केट कैप के लिहाज से आपको ये 8वें नंबर पर आते हुए देखने को मिलती है। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ थोड़ा सा संतोष अपने को हो सकता है कि इसमें संतोष इसलिए करना है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो करीबन 63% है। अब इसमें एफआईज की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और एफआईज की होल्डिंग ऐसे नहीं है कि इन्होंने महीने 2 महीने 6 महीने के लिए रखा, जून 2022 से कंटिन्यूस देखने को मिल रही है 4.5% के आसपास, 4.32% के, और दिसंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार भी यहाँ करीबन 4.32% है वो एफआईज है। तो एफआईज ने काफी बड़ा रिस्क है वो यहाँ लेकर, कंपनी पर विश्वास है इनको, तो 4% से ज़्यादा की सीधारी एफआईज किया, बाकी 33% इसमें पब्लिक भी देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा रिस्क लेकर के अच्छा पैसा है उस स्टॉक्स में बनाया जा सकता है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक्स ने, पिछले 1 साल में इसने 90% का रिटर्न दिया है, और पिछले अगर 5 सालों की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में लगभग पैसा 3 गुना हुआ है, 209% का रिटर्न इसने दिया है। तो यहाँ एक बड़ा रिस्क लेकर के कंपनी अच्छी है और मार्केट कैप छोटा है, एफआईज की मौजूदगी है, तो एक संतोष करके इसमें है वो बड़ा रिस्क है वो यहाँ भी लिया जा सकता है। और साथ ही अगर पिछले 6 महीने का भी देखेंगे तो पिछले 6 महीने में भी इसने 40% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ इस स्टॉक्स के चार्ट से आप देखिए इसमें गिरावटें बड़ी होती हैं और स्टॉक्स है वोलेटिलिटी काफ़ी होती है। तो अब इस वोलेटिलिटी से बचने के लिए इसमें एक ही उपाय है कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, कि जिस तरह से आप देखिए स्टॉक्स काफ़ी ऊपर चला जाता है फिर काफ़ी बड़ी, यानी 20 से 30% की गिरावट है वो नॉर्मली यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर 10 से 15 दिन के गैप से देखेंगे तो यहाँ 10 से 15% की गिरावट आ जाती है। तो इस वोलेटिलिटी बचने का एक ही सुंदर उपाय है कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, और जिस दिन इसमें बड़ा एक तरह से बड़ा रिटर्न जब मिल जाता है तो इससे आराम से बाहर निकला जा सकता है। तो इस तरह से अगर इसमें चला जाए तो इसमें रिस्क को कवर किया जा सकता है। बस देखा जाए तो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, काफ़ी बड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क के साथ इसमें थोड़ा सा है वो रिस्क लेकर के इसमें बड़ा पैसा है वो बनाया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए और रिस्क इन्वेस्टर्स है वो उनके लिए रखा है। तो ऐसा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और जो मित्र पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।